चलिए आज हम लोग बायोलॉजी के बारे में कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी का इंस्ट्रक्शन यानी जीव विज्ञान का देखते हैं। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवित पदार्थों के उद्भव, विकास, आहार व जनन इत्यादि जैविक क्रियाओं का प्रयोगात्मक अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम सन 1802 में लेमार्क ने किया था। हिपोक्रेटस चिकित्सा शास्त्र का जनक, फादर ऑफ मेडिसिन जो है वो हिपोक्रेटस है। जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती है, जंतु विज्ञान और वन संपत्ति विज्ञान। जंतु विज्ञान के फादर अरस्तु है। जंतु विज्ञान के पिताजी कौन है? तो अरस्तु है। वन संपत्ति विज्ञान यानी फादर ऑफ बॉटनी तो थियोफ्रेटस है। अब जंतु का जगत का हम लोग वर्गीकरण के बारे में जानते हैं। एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जो होता है, जातियों की संख्या 3000 है। उदाहरण इसमें जैसे अम्बीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ये सब एक कोशिकीय है जो प्रोटोजोआ होता है। बहुकोशिकीय जो होता है मेटोजा, ये मेटोजा के अंतर्गत में आता है। अब मेरु रज्जु विहीन नॉन कोरोडेटा समूह देखते हैं हम लोग। मेरुरज्जु विहीन जो होता है उसमें पोडीफेरा जातियों की संख्या, जिसमें स्पंज उदाहरण के लिए होता है। सिलेंडेटा या निडेरिया संघ होता है उदाहरण, जिसमें हाइड्रा, प्लेटी हेलमिंथ ये उदाहरण हो गया, इसमें फीताकृमि। एस्केलिमिन्थ ये हो गया एस्केरिस। एनिलिडा इसमें केचुआ और जोंक आ जाता है। ऑर्थोपोडा संघ में मच्छर और कॉकरोच। मोलास्का में घोंघा और ऑक्टोपस आता है। इकाइनोडर्मेटा में हो गया तारा मछली। इस प्रकार से ये हो गया। अब हम लोग मेरुरज्जु युक्त पढ़ते हैं कोरोडेटा समूह। तो मेरुरज्जु युक्त में होता है मत्स्य वर्ग यानी मछली, उभयचर मेढक होता है, सरीसृप सर्प होता है, और पक्षी वर्ग में कबूतर हो गया, मोर हो गया, एक स्तनधारी। तो स्तनधारी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं 3 टाइप से होता है, प्रोटोथेरिया, मेटोथेरिया और यूथेरिया। प्रोटोथेरिया में होता है एक्डिना जो प्रथम अंडे देने वाला स्तनधारी है, प्लेटिपस। मेटोथेरिया में कंगारू होता है और यूथेरिया में होता है मनुष्य। नोट हम लोग देखते हैं, नॉन कोरोडेटा जो होता है प्रोटोजा सहित जंतुओं की संख्या 90% है, जबकि कैसुरुक जो होता है कोरोडेटा समूह जंतुओं की संख्या जो है मात्र 10% है। जंतुओं का वर्गीकरण सर्वप्रथम ग्रीक वैज्ञानिक अरस्तु ने किया था, इसलिए जंतु विज्ञान का जो पिता है उसको फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। जबकि जंतुओं का आधुनिक वर्गीकरण जो था, मॉडर्न क्लासिफिकेशन, आधुनिक वर्गीकरण तथा नामकरण द्विनाम पद्धति की आधारशिला जो था स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने रखी। इसलिए कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गी का जन्मदाता यानी फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी जो है स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस है। अब प्रोटोजा देखते हैं। तो प्रोटोजा जो है इस संघ के तहत एक कोशिकीय जीव आते हैं, जिनके जीव द्रव में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। ये स्वतंत्र जीवी या परजीवी होते हैं और इनकी समस्त जैविक क्रिया एक कोशिका में ही संपन्न होती है। उदाहरण के लिए इसमें यूग्लिना हो गया, अम्बीबा हो गया, एंटा अम्बीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, पिनोसोमा हो गया। ये सब क्या है? प्रोटोजा संघ के आता है। ये एक कोशिकीय जीव हैं। मेटोजा देखते हैं। मेटोजा के अंतर्गत बहुकोषीय जीव आते हैं। इसमें कई संघों में विभक्त किया गया है, जो इस प्रकार से है। पहला संघ जो है पोडीफेरा है। ये द्विस्तरीय जंतु होते हैं। इनमें नाल प्रणाली होती है, जिससे ऑक्सीजन एवं भोज्य पदार्थ जंतुओं के शरीर में प्रवेश करते हैं।
इनमें मुख का अभाव होता है। इनके शरीर पर असंख्य छिद्र होते हैं। इनके शरीर पर स्पंज गुहा नामक एक गुहा पाई जाती है। उदाहरण के लिए इसमें साइकोन हो गया, यूप्लिकेटला हो गया, स्पंज हो गया। सिलेंडेटा या नेरेडिया संघ देखते हैं तो सिलेंडेटा संघ के अंतर्गत आने वाले जंतुओं के मुख के पास धागेनुम संरचना पाई जाती है। इस संघ के अंतर्गत आने वाले प्रमुख जीव है हाइड्रा, ओवेलिया, मिलीपोडा, फाइसेलिया, मूंगा, जेलीफिश इत्यादि। संसार का सबसे बड़ा मूंगा जो है रीफ ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। पेल्टी हेलमिंथ संघ, पेल्टी हेलिंथ संघ जो है, इस संघ के जंतु फीते के समान चपटे होते हैं और अग्रभाग पर चूसक या कांटे लगे होते हैं। ये जंतु उभयलिंगी तथा परजीवी होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए फीताकृमि, प्लेनेरिया, फेसियोला। एनिलिडा संघ देखते हैं तो ये एकलिंगी और उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। केचुआ एनिलिडा संघ का एक ही जंतु, केचुआ जो है एनिलिडा संघ का ही जंतु है जिसमें 4 जोड़ी हृदय होते हैं। उदाहरण के लिए इसमें कौन कौन सा आता है, साइलस, नेरिस, केचुआ, जोक, ये सब एनिलिडा संघ का है। मोलास्का, मोलास्का संघ में देखते हैं, मोलास्का संघ के जीव का शरीर कोमल व कवच युक्त होते हैं। उदाहरण के लिए इसमें घोंघा हो गया, सीपी हो गया, काइटन हो गया, ये सब मोलास्का संघ का है। अब आर्थ्रोपोडा में देखते हैं तो आर्थ्रोपोडा प्राणी संसार का सबसे बड़ा वर्ग माना जाता है। नर और मादा जंतु अलग अलग होते हैं तथा इनमें लैंगिक भेद पाया जाता है। यह प्रायः एक लिंगी होते हैं एवं निषेचन शरीर के अंदर होता है। कॉकरोच आर्थ्रोपोडा वर्ग में ही आता है और इसके हृदय में 13 कक्ष होते हैं, यानी 13। उदाहरण के लिए इसमें कनखुजरा, तिलचिट्टा, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, बिच्छू, झींगा, मछली, केकड़ा, ये सब इसी संघ में आता है। अब देखते हैं इकाइनोडर्मेटा संघ। ये सामूहिक और मुक्तजीवी समुद्री जीव हैं। इनकी आकृति तारावत, गोलाकार या लंबी होती है। उदाहरण के लिए स्टारफिश, समुद्री आर्चिन, समुद्री कार्कटिक, पिच तारा, ये सब इकाइनोडर्मेटा संघ के अंदर आता है। अब कॉर्डेटा संघ देखते हैं तो कॉर्डेटा संघ प्राणी जगत का सबसे यह अधिक विकसित समूह है। सभी कॉर्डेटा संघ के जंतुओं में नोटोकॉर्ड की उपस्थिति होता है। इस संघ के जीवों में नालदार तांत्रिक रज्जु की उपस्थिति अनिवार्य है। अब हम लोग एक चीज़ और समझ लेते हैं, हार्ट मर्मरिंग। हार्ट मर्मरिंग जो होता है ये हृदय की वे ध्वनियाँ हैं जो हृदय यानी हार्ट के कपाट या हृदय के निकट स्थित शिराओं में रक्त प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है। रक्त प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है। बच्चों की तेज वृद्धि के समय इसका होना सामान्य है, जो बड़े होने पर स्वयं चला जाता है। कभी कभी गर्भावस्था, उच्च रक्तचाप या बुखार के समय हृदय के तेज धड़कने से हृदय रक्तचाप है ना, बुखार के समय जब हृदय के तेज धड़कने से हृदय का क्या होता है को अधिक मात्रा में रक्त प्रवाह को संभालना पड़ता है। इस कारण भी हार्ट मर्मरिंग होता है। यह समान मर्मरिंग एवं हानि रहित होता है, परंतु जब मर्मरिंग क्षतिग्रस्त या अतिकार्य किए हुए हृदय कपाट के कारण होते हैं तब यह असमान मर्मरिंग होता है, जिसके लिए उपचार की आवश्यकता है। इस प्रकार से हम लोग बायोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय सीखे। उसके बाद आगे हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं।